जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। बुधान आंदोलन के प्रणेता रहे विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण द्वारा बनाए गए गांधी विद्या संस्थान और सरसेवा संघ जो विनोबा भावे द्वारा बनाया गया था, उसको हड़पने की साजिश, जैसा कि अरविंद अंजुम द्वारा बताया जा रहा है, केंद्र सरकार और यूपी राज्य की सरकार योगी सरकार द्वारा की जा रही है। तो उनसे बात करते हैं। ये लोग 50 दिनों से करीब धरने पर बैठे हुए हैं, तो उनसे बात करते हैं, सीधे तौर पर बताते हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या इस पर चल रहा है मुद्दा पर। उनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं वो लोग। नमस्ते। ऐसा है कि सर्व सेवा संघ की स्थापना गांधी जी के मृत्यु के बाद हुई थी। ये जो सर्व सेवा संघ का सम्मेलन हुआ था 13 से 15 मार्च 1948 को, उसमें देश भर के उस समय के राजनीतिक और गैर राजनीतिक दोनों प्रकार का नेतृत्व शामिल हुआ था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेहरू जी, आचार्य कृपलानी, आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण जैसे लोग शामिल थे। और 15 मार्च को सर्व सेवा संघ की स्थापना हुई। इसके स्थापना का मुख्य कारण यही था कि गांधी विचार को केंद्र करके समाज के नवनिर्माण के लिए प्रयास किए जाएं और इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए एक सांगठनिक उपकरण की जरूरत महसूस की गई और सर्व सेवा संघ की स्थापना हुई। ऐसे ये सम्मेलन आजादी के तुरंत बाद गांधी जी खुद आयोजित करना चाहते थे और वो फरवरी में प्रस्तावित था, लेकिन उनकी हत्या हो गई। आरएसएस की विचारधारा, जो नफरत की विचारधारा है, उसके कुछ षड्यंत्रकारियों ने गांधी की हत्या की। इसी के बाद सर्व सेवा संघ का सम्मेलन हुआ और गांधी विचार को आगे बढ़ाने का प्रयास शुरू हुआ। इसी क्रम में विनोबा जी ने बनारस में एक केंद्र की स्थापना की, सर्व सेवा संघ का बनारस केंद्र, और बहुत दिनों तक सर्व सेवा संघ का कार्यालय, मुख्यालय बनारस के उसी परिसर से चलता रहा। यह जमीन जो गंगा और वरुणा नदी के संगम पर स्थित है, पहले रेलवे की थी और ये जमीन काफी गड्ढा नुमा जमीन था, लेकिन विनोबा भावे ने वहां पर एक केंद्र की स्थापना का सोचा और उस समय लाल बहादुर शास्त्री रेलवे मंत्री थे। उन्होंने उनसे उस जमीन को देने का आग्रह किया। लाल बहादुर शास्त्री सहमत हुए और 1960, 61 और 70 में 3 लीज डीड के माध्यम, सेल डीड के माध्यम से वो जमीन सर्व सेवा संघ ने खरीदी। उसका रकम भी चुकता किया, लगभग 35,000 रुपया उस जमाने में रेलवे को दिया गया और जमीन खरीदी गई। नाम मालिकान में आज भी सर्व सेवा संघ का नाम उल्लिखित है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से तो एक सवाल उठता है कि जो जैसे जिस जमीन अभी का उस रेट देखा जाए, जमीन का रेट उस हिसाब से अभी सरकार उस रेट पर ले रही है जमीन को कि नहीं? सरकार तो जमीन अधिग्रहण के द्वारा ले सकती है। कोई भी सरकार को यह अधिकार है कि भूमि अधिग्रहण कानून के तहत जमीन, किसी की भी जमीन को ले सकती है, लेकिन वह इस जमीन को भू अधिग्रहण कानून के तहत नहीं ले रही है, बल्कि षड्यंत्र पूर्वक इसको हासिल करना चाहती है। और इस षड्यंत्र की शुरुआत हुई थी 2020 में, जब सर्व सेवा संघ के एक हिस्से की जमीन पर स्थानीय जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा, उस समय तत्कालीन जो जिलाधिकारी थे, अभी वो बनारस के कमिश्नर हैं, तो कौशल राज शर्मा के निर्देश पर सर्व सेवा संघ की जमीन के एक हिस्से को कब्जा कर लिया गया। और यह कब्जा इसलिए किया गया कि काशी कॉरिडोर का वर्कशॉप बनाने की जरूरत थी और शहर में के अंदर उन्हें खुले
जगह की तलाश थी। तो इस खुली जगह को वहां पर उसने पाया और जबरन कब्जा किया। जब हम लोगों ने प्रतिवाद किया तो उन्होंने कहा कि 2-4-6 महीने का काम है, खत्म होगा, उसके बाद हम लोग खाली कर देंगे। लेकिन आज तक 3 बरस हो गए, इन लोगों ने खाली नहीं किया। उसके बाद 15 मई 2023 को आयुक्त जो अभी कौशल राज शर्मा, जो उस समय जिलाधिकारी थे, उनके निर्देश पर गांधी विद्या संस्थान, जो सर्व सेवा संघ के परिसर में ही अवस्थित है, और इसकी स्थापना जयप्रकाश नारायण ने गांधी विचार के शोध और अध्ययन के लिए इसकी स्थापना की थी। और इसी गांधी विद्या संस्थान में प्रोफेसर शुमाकर आए थे और उन्होंने विश्व प्रसिद्ध पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल की रचना भी यहीं पर की। यहाँ पर इस परिसर में आचार्य विनोबा भावे आए। इसके उद्घाटन समारोह में लाल बहादुर शास्त्री आए। इसके अलावा जो सर्वोदय के विभूति रहे हैं, उस तमाम लोग इस केंद्र में आए हैं और अपनी साधना किए हैं। तो 15 मई 2023 को आयुक्त वाराणसी के आदेश पर गांधी विद्या संस्थान के भवनों को कब्जा कर लिया गया, उसके ताले तोड़े गए और उस पर एक दिल्ली की संस्था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को सौंप दिया गया। तो इंदिरा गांधी का कला केंद्र जो है वो क्या इंदिरा गांधी से जुड़ी कोई संस्था, कांग्रेस से जुड़ी कोई संस्था है क्या? यह कांग्रेस से जुड़ी हुई संस्था नहीं है, यह सरकार द्वारा संचालित संस्था है। और इसके जो अध्यक्ष हैं फिलहाल राम बहादुर राय, जो संघ की विचारधारा से जुड़े हुए हैं और उनकी नजर वर्षों से इस संस्थान पर रही है और उन्होंने इस संस्थान को यहाँ के कमिश्नर के साथ मिलकर कब्जा किया। और जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है वह उसका एक दूसरा ही क्षेत्र है। वो भारतीय संस्कृति से संबंधित विषयों पर काम करने वाली संस्था है। उसका गांधी विचार और गांधी विचार के शोध और अध्ययन से कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं रहा है। तो ऐसी संस्थान को सौंपना, और वह भी गैर कानूनी तरीके से, यह वहां के कमिश्नर की साजिश का हिस्सा के तहत ही ऐसा हुआ है। जिसमें और एक बात और भी है कि वाराणसी प्रशासन, चूंकि वहां पर नरेंद्र मोदी वहां के स्थानीय सांसद हैं, तो यह सोचना बहुत अव्यवहारिक होगा कि वाराणसी का प्रशासन जो कर रहा है उसमें पीएमओ की सहमति या निर्देश शामिल नहीं है। जरूर इतनी बड़ी घटना हो रही है और इस घटना को इतिहास में राजघाट षड्यंत्र के रूप में जाना जाएगा। यह पूरा जो कैंपस है, परिसर है सर्व सेवा संघ का, ये राजघाट इलाके में स्थित है। उसी के बगल में कृष्णमूर्ति फाउंडेशन ऑफ इंडिया अवस्थित है, बसंत कॉलेज अवस्थित है, और उसके पहले जो कैंपस है वो सर्व सेवा संघ का कैंपस है, जो 12.89 एकड़ का पूरा परिक्षेत्र है। तो 15 मई को यह घटना हुई। उसके बाद सब बहुत ही, जब प्रशासन के अधिकारी किसी बात पर उतर आते हैं तो वो कितना उतरेंगे, कितना नीचे जाएंगे, इसका अंदाजा करना बहुत मुश्किल होता है। तो एक और घटना हुई कि 10 अप्रैल को रेलवे के अधिकारियों ने सर्व सेवा संघ पर एक मुकदमा किया, यहाँ वाराणसी के उप जिलाधिकारी सदर के यहाँ, कि जो जमीनें खरीदी गई है सर्व सेवा संघ के द्वारा, वो सारी जमीनें फर्जी दस्तावेजों के आधार पर गलत तरीके से, कूट रचित तरीके से, आपराधिक कृत्य के तहत खरीदा गया है। अब इस पर एसडीएम ने संज्ञान ले लिया, जबकि उसका वो जुरिडिक्शन भी नहीं है, उसका क्षेत्राधिकार भी नहीं है। कोई डीड सही है या गलत है, ये सिविल कोर्ट का मामला है।
इस पर न तो उप जिलाधिकारी और न ही डीएम इस पर कोई फैसला दे सकता है, लेकिन उसने फैसला दिया और फैसला इस बात पर दे दिया कि ये दस्तावेज कूट रचित है और आपराधिक कृत्य है। तो ये जो मुकदमा हुआ, इस मुकदमा का निहितार्थ क्या है? 1960 में हम लोग तो सर्व सेवा संघ में थे नहीं। उस समय विनोबा जी के आग्रह पर लाल बहादुर शास्त्री की सहमति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो उस समय राष्ट्रपति थे, उनकी संस्तुति पर, और जिस समय ये ट्रांसफर हुआ, सेल डीड बना, उस समय रेल मंत्री बाबू जगजीवन राम थे। तो इन सब विभूतियों ने ही कॉन्स्पिरेसी किया होगा, कूट रचना इन्हीं लोगों ने की होगी, हम लोग तो थे नहीं। तो ये विनोबा भावे और लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम जैसे विभूतियों पर जालसाजी का आरोप लगा रहे हैं। यह बहुत ही शर्मनाक है और ये बात स्पष्ट करता है कि यह सरकार गांधी और जेपी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को नष्ट करना चाहती है। वास्तव में यह जो मामला है, यह सिर्फ भवनों का नहीं है, यह सिर्फ जमीन के रकबे का नहीं है, यह विचारधारा का संघर्ष है। जो संघ की नफरती विचारधारा है आरएसएस की, उस नफरती विचारधारा और उदार विचारधारा के बीच में यह संघर्ष है। अब ये फैसला इस देश की जनता को करना है, बनारस की जनता को करना है कि जो बनारस कभी रैदास, कबीर, कीनाराम, तुलसीदास जैसे विभूतियों का हुआ करता था, वो अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अदानी, अंबानी के नाम से जाना जाएगा या उन्हीं विभूतियों के नाम से जाना जाएगा जिन्होंने बनारस शहर में को एक समरस संस्कृति का केंद्र बनाया। तो ये लड़ाई चल रही है, 50 दिनों से धरना प्रतिवाद चल रहा है सत्याग्रह के रूप में, और आगे भी चलेगा। जब यह तब तक चलेगा जब तक कि हम इस परिसर को सरकारी चंगुल से मुक्त नहीं करा लेते हैं और गांधी विद्या संस्थान और सर्व सेवा संघ अपने पूरे ऐतिह्य के साथ, अपने पूरी गरिमा के साथ फिर से वहां पर सक्रिय जब तक नहीं हो जाती है, तब तक यह संघर्ष चलेगा। तो ये थे अरविंद अंजुम जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये बनारस की धरती है जहाँ तुलसीदास, रविदास जैसे कवि आते थे, और अब यहाँ पे अडानी, अंबानी और अमित शाह जैसे, मोदी जैसे लोग का नाम आने लगा है। तो इनसे जंगल से इनको बचाना है। और यहाँ पे अब गांधी के विचारों को मारने की कोशिश की जा रही है, जयप्रकाश के विचारों को मारने की कोशिश की जा रही है। साथ में विनोबा भावे और राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री जैसे सरीके लोगों, बड़े बड़े महान आत्माओं के लोगों के विचारों को भी नतमस्तक करने की कोशिश की। तो ये संघर्ष जारी रहेगा। ये सिर्फ विचारों की लड़ाई है, ये सिर्फ इस कोर्ट केस की लड़ाई नहीं है, विचारों की लड़ाई है। इसे दूर भगाना होगा, इन लोगों से लड़ना होगा, चाहे लाठी डंडे खा के ही क्यों ना, लेकिन इनसे लड़ना होगा हमको, और सत्याग्रह के माध्यम से ही लड़के दिखाना होगा। लाठी डंडे बरसाने पे भी हम लोग दूर से बच के निकलना होगा, चंगुल से बचना होगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। आप हमें फेसबुक पे अब लाइक करें, यूट्यूब पे भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।